क्या मिलता है यार? हमने पहले भी कथा में कहा, स्टेशन को देखकर ट्रेन रुक जाती है, बस स्टैंड को देखकर बस रुक जाती है, एयरपोर्ट को देखकर हवाई जहाज रुक जाता है और हेलीपैड को देखकर मेरा शिव उतर जाता है। ये शंकर भगवान का हेलीपैड है। शिव महापुराण की कथा, जहां मेरा शंकर 7 दिन तक प्रतिदिन शिव की अविरल भक्ति में, भगवान के भजन में, नाम जाप में, स्मरण में, कीर्तन में, भक्तों को देखने के लिए मेरा शंकर, मेरा ओगरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश, मेरा शंभु आता रहता है। जहाँ मेरे भगवान शंकर आते रहते हैं, भगवान शिव आते रहते हैं। शंभु 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 शंभु, जहाँ मेरा शिव आता रहता है। जहां मेरे भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरे शिव निरंतर, इन शिव भक्त के रूप, भगवान शंकर के इन भक्तों के रूप, भगवान शंकर के इन स्वरूप में शिव कह रहा है, खूब कमाओ, खूब कर्म करो, जितना काम कर सकते हो, आपका शरीर चले, खूब करो। जब तक नौकरी में रहो ना, सर्विस में हो, नौकरी में हो, काम धंधा अच्छा चल रहा है तो 2-4 प्लाट ले लेना। काम धंधा अच्छा चल रहा है, नौकरी अच्छी चल रही है तो पत्नी के जेवर भी बना लेना। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? काम धंधा अच्छा चल रहा है, नौकरी अच्छी चल रही है तो बच्चों की शादी भी कर देना। जैसे घर के बड़े लोग कहते हैं कि धंधा पानी अच्छा चले, नौकरी अच्छा चले तो प्लाट भी ले लो, मकान भी बना लो, पत्नी के जेवर भी बना लो, बच्चों की शादी भी कर दो, उसी तरह शिव पुराण भी कहती है कि जब तक ये शरीर अच्छा चले तब तक खूब कथा भी सुनो, भजन भी करो, स्मरण भी करो और कर्म भी करो। शरीर चले तब तक कथा में जाओ, तुम्हारे घर में चले तब तक थोड़ा दान कराओ। ये दोनों चीजें स्मरण में रखना। शरीर चले तो कथा में जाओ, शरीर चले तो तीर्थ कर लो। शरीर नहीं चलेगा, तुम बच्चों से कहोगे बेटा अपना सिरूर में कथा चल रही है, 35 किलोमीटर दूर सिरूर है, मुझे ले चल। आजकल की औलादें कुत्ता को घुमाना पसंद करेगी पर डोकरा डोकरी को नहीं, बुड्ढा बुड्ढी को कोई नहीं घुमाए। एक जगह कहीं गए थे तो वहां हमने थोड़ा सा विचित्र काम देखा तो हमारे को बड़ा बुरा लगा, बहुत धनिक थे, पैसा था। उनके घर के जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, उनको घर की जो माताएं दाइयां थी, जो सेवादार थे, वो पाल रहे थे। और उनके घर का जो कुत्ता था, बच्चों को दूसरे पाल रहे थे और कुत्ते को वो पाल रहे थे। आशीष ने पूछा गुरुजी बड़ा विचित्र नजारा है। हमने कहा बेटा नजारा नहीं, ये कर्म की गति है, कर्म की गति। इस कुत्ते ने पूर्व जन्म में कोई अच्छा कर्म करा होगा तो उसका डायपर सेट बदल रहा है
और उस बच्चे ने कोई बेकार कर्म करा होगा कि इतने बड़े धनपति के यहाँ भी जन्म लेने के बाद उसका डायपर एक नौकर बदल गया। अंतर है, अंतर है। जैसे उस समय का स्मरण तुम्हारी चित्तवृत्ति में, तो यहाँ शिव पुराण कह रही है खूब करो, खूब कमाओ, दपट के कमाओ, तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी से ज्यादा खूब कर्म करो, मेहनत करो, क्योंकि शरीर चल रहा है, मेहनत कर लो। पर उसके साथ में थोड़ी सी दुआ, थोड़ी सा आशीर्वाद बहुत जरूरी है। घर के बुजुर्गों का, घर के बड़ों का, सदगुरु का और भगवान देव अधिदेव महादेव को चढ़ाए गए एक लोटा का जल का फल तुम्हारी झोली में होना चाहिए। झोली किस्मत है तुम्हारी। सिंदूर वालों, कोई तो पुण्य तुम लोगों ने पूर्व जन्म में करा होगा, अच्छा जोरदार, इसलिए फागुन महीने में तुम्हें ये शिव महापुराण की कथा 7 दिन की श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। कोई पूर्व का कर्म है, कोई पूर्व का किया हुआ अच्छा कर्म है जो आपको और हमको भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का मौका मिला। और याद रखना, केवल पूजन करने से मेरे शंकर भगवान प्रसन्न नहीं होते। केवल विधि और विधान से मेरे शंकर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। केवल व्रत रख लेने से मेरे शंकर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। केवल साधना में डूब कर बैठ जाने से मेरे शंकर भगवान प्रसन्न नहीं होते। केवल तपस्या कर लेने से मेरे शंकर भगवान प्रसन्न नहीं होते। किसी नदी, बावड़ी, तालाब के किनारे पर बैठ जाने से मेरे शंकर भगवान प्रसन्न नहीं होते। मेरे शंकर भगवान प्रसन्न तब होते हैं जब किसी गरीब के दुख में तुम सामने खड़े हो और किसी की तकलीफ में तुम कदम बढ़ाकर आगे बढ़े हो, तो शिव तुम्हारे साथ। जिन बच्चों को शिक्षा की जरूरत है उन्हें शिक्षा दीजिए। जो पढ़ना चाहते हैं, विद्या अध्ययन करना चाहते हैं, उनको शिक्षा दो। जिनको चिकित्सा की जरूरत है उनको चिकित्सा प्रदान करिए। कभी सीहोर आए, हम कहेंगे यहाँ विजय भाऊ जी तो अभी सीहोर आए थे, उनके मित्र के साथ विशाल संचेती जी भी सीहोर आए थे। तो कभी आप लोग भी कभी सीहोर आए तो कार्यालय पर जाकर कहना कि वो बच्चे जो पढ़ते हैं उनका रजिस्टर बताना भैया। कम से कम 1000 से ऊपर ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने की ललक रखते हैं और उनके पास में पैसा नहीं है। वो जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, आप जो दान देते हो उससे विठले सेवा समिति उन बच्चों को अपने अपने कॉलेज और स्कूल में पढ़ाती है। बहुत बड़ी बीमारियों से लोग ग्रसित हो जाते हैं, तो उनके लिए कौन से हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हो, जाओ करवाओ, समिति आपका खर्चा उठा। केवल शिव महापुराण कथा सुन ली वो मूल नहीं। शिव पुराण के तत्व को मेरे शंकर भगवान क्या है? महामृत्युंजय। महामृत्युंजय का मतलब वो है, लोग कहते हैं महामृत्युंजय का जाप कब कराना चाहिए? व्यक्ति को मर रहा है तो मृत्यु को जीतने के लिए महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। शिव पुराण ये नहीं कहती कि मौत को जीतने के लिए शिव महापुराण का जप करना चाहिए, बल्कि शिव पुराण कहती है महामृत्युंजय का जाप मरने वाले व्यक्ति के जीवन में, जब वो एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, तकलीफ में हो गया, कष्ट में हो गया, तो महामृत्युंजय का जाप क्यों कराया जाता है? जो बचाता है। महामृत्युंजय का अनुष्ठान हमें काल के भय से मुक्त कराता, काल के भय से। और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जो शिव की साधना करने वाला हो जाता है, भगवान शंकर की आराधना करने वाला हो जाता है, शिव तत्व को जानने वाला हो जाता है, शंकर को भजने वाला हो जाता है, फिर उसके ऊपर काल का भय नहीं रहता उसे।
फिर से काल का भय नहीं है। काल का भय समाप्त हो। हम क्यों कहते हैं कि रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर जाओ? आपके जल चढ़ाने से सीवर वाले महाराज का कोई फायदा है क्या? जम के तो बोलो। नहीं हो सकता है कि तुमको ऐसा लग रहा है कि इनके लोटा भर जल चढ़ाने से हमको कोई फायदा। तुम्हारे लोटा भर जल चढ़ाने से, हाँ हम कहते कि लोटा भर के जल लेके सीओर आओ, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की कमी है, तो मैं चढ़ा के चले जाना, तो हम टंकी भर लेंगे, तो हमारा फायदा। हम तुमसे कहते कि लोटा भर के पानी लाओ और सीओर में दो, तो हमको लगता कि हमारा जो गर्मी के 3-4 महीने हैं पानी की जो दिक्कत आती है, हम टंका भर लेंगे तो वो काम आ जाएगा। पर हमने ये नहीं कहा कि तुम सीओर जल लेकर आओ, सीओर तुम कुछ लेकर आओ, हम नहीं कहे। हम तो और यहाँ तक कहते हैं कि सीओर आओ तो अपनी चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स सब घर पे रख के आओ, बाबा के आश्रित होकर आओ, क्योंकि वो खुद कोहिनूर हीरा कुबरेश्वर महादेव बैठा है। तुम्हारे हीरे की उसको जरूरत नहीं, वो स्वयं विराज है। उसके आश्रित होकर, वहां का तो कंकर शंकर है। तुम्हारे एक लोटा जल चढ़ाने से सीओर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं है। फायदा किसका है? तुम्हारा। दुख किसका मिट रहा है? तुम्हारा। तकलीफ किसकी मिट रही है? तुम्हारी। परेशानियां किसकी मिट रही है? तुम्हारी। कष्ट किसका मिट रहा है? तुम्हारा। और अभी भी जितने इस पंडालों में बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, और जितने आस्था चैनल पर टीवी पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, और सोशल मीडिया पर जितने शिव भक्त कथा सुन रहे हैं, आप टीवी चालू कर कर रिमोट अपने हाथ में लेकर आराम से अगर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, तो ये भी निश्चित है कि इसमें लाभ तुम्हारा होगा। 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारी गोदी में कुछ न कुछ ला कर जरूर। इसमें सीवर वाले बाबा का कोई फायदा नहीं है। संपूर्ण तुम्हारे लिए सुख है। रोज जाओ शंकर जी के मंदिर में, रोज प्रतिदिन एक लोटा जल चढ़ाने। कल एक माता जी ने एक पत्र लिख कर भेजा था, वो पत्र अगर हम ढूंढेंगे, पत्र एक तो बहुत सारे हैं तो उसमें ढूंढना तो बहुत, तो उसमें एक प्रश्न लिखा था। मान लो हम रजोधर्म से हो जाते हैं, रजस्वला हो जाते हैं, तो भगवान का नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कथा सत्संग श्रवण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भगवान को जपे कि नहीं जपे? भगवान का भजन करें कि ना करें? तो मेरा उन माता जी से निवेदन है, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उस ईश्वर को याद करो। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उस शिव को याद। उस परमात्मा को याद। अब तुम कह रही हो कि रजस्वला धर्म आ जाएगा तो हम भगवान को याद करें कि ना करें, हम भगवान का भजन करें कि ना करें, हम भगवान का स्मरण करें कि ना करें, और तुम स्मरण नहीं करे और रजो धर्म के समय पर ही निपट गए तो? अब भगवान का नाम तो लिया ही नहीं, भजन तो किया ही नहीं, स्मरण तो किया ही नहीं, मालूम पड़ा और नरक का भोग भोगने को मिल गया। द्रौपदी
रजस्वला थी। केश पकड़कर खींचकर बाल धोकर द्रौपदी बाहर आई थी और दुशासन उसका केस खींचकर लेकर आ गया और भरी सभा में लाकर खड़ा कर दिया। भरी सभा में द्रौपदी को लाकर खड़ा करा और भरी सभा में द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी सोचती रही, मैं रजस्वला हूं, कैसे भगवान को बुलाऊं? ये दुशासन मेरा चीर खींच रहा है, दुर्योधन मेरा चीर खींच रहा है, ये कौरव मेरा चीर खींच रहा है, मैं नग्न होती चली जा रही हूं, मेरा शरीर पूरा नग्न होता जा रहा है, मैं भगवान को बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं? मैं रजस्वला, मेरा रजो धर्म, मैं परमात्मा को बुलाऊं कि ना बुलाऊं? सोच। आखिरी में उसने सोच लिया कि भले मैं रजो धर्म में हूं पर उस परमात्मा को तो याद कर सकती हूं, और याद करूंगी तो वो परमात्मा मेरे ऊपर कृपा तो करेगा। और उस द्रौपदी ने रजस्वला धर्म में भी उस भगवान कृष्ण को याद किया और भगवान ने उसके रजस्वला धर्म पर ही उसका चीर बढ़ाना प्रारंभ किया। याद करो, परमात्मा का भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो, बार बार भगवान का भजन करो। तुम कैसे भी हो, कैसी भी अवस्था में हो, उस परमात्मा को याद करने में देरी नहीं होना चाहिए। उस परमात्मा को भजने में देरी नहीं होना चाहिए। वो एक याद करो, एक कोई फिल्म का गीत था, उसकी चोटी ऐसी थी, ऐसी छोटी थी उसकी, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति। वो ऐसी छोटी उसकी थी, तो उसमें बोल रही कि भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। उसी तरह मेरे शिव भी कहते हैं, अच्छा है बुरा है कैसा भी है मेरा भक्त, मेरा गण, मेरा अपना है, मेरा अपना। वो नहीं देखता कि तुम क्या, वो चोर चोरी करने के लिए गया, शंकर जी के मंदिर पे जलाधारी थी, उसने सोचा चुराऊंगा कैसे, ऊपर की जलाधारी को निकालना है, टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, स्टूल नहीं है, निसैनी नहीं है, शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ गया, जलाधारी उतार रहा था, नीचे से शंकर भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा तुम कौन? शंकर भगवान, आज तक नहीं आया, तो क्या आज तक चढ़ा भी तो नहीं था? अभी तक धतूरा चढ़ाया था, बेलपत्र चढ़ाई थी, पानी चढ़ाया था, चावल चढ़ाया था, आज तो पूरा ही चढ़ गया, इससे बढ़कर सुख क्या? मांग ले। भोले का तो भगवान है, भोले का मांग ले तुझे क्या चाहिए? उसने कहा प्रभु मैं क्या मांगू तुमसे, मेरी पत्नी बहुत दिन से बच्चे भूखे हैं, कुछ भोजन दे दो। शंकर भगवान ने कहा मैं तुझको एक घंटा देता हूँ, इस घंटे से 2 अगरबत्ती लगाकर जो मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा, पर याद रखना जितना तुझे मिलेगा उससे दुगना तेरे पड़ोसी के घर पहुंच जाएगा। तो किन्नी चाहिए? चाहिए ही नहीं, इतनी मेहनत हमने करी और भंडारा तुम पड़ोसी का भर रहे हो, हमें नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं लेके तो जाना पड़ेगा, घंटा दे दो। पति बोला अब तो नहीं लेके जाऊंगा, यहीं रख दे, घंटा तिजोरी में रख दिया। भूखे मरने की नौबत आ गई, पत्नी बड़ी चतुर थी, उसने कहा घंटे को निकाल, 2 अगरबत्ती लगाई, घंटा महाराज 20 तरह का भोजन आ जाए, और जो पड़ोसी के यहाँ झांक कर देखा तो 40 तरह का रखा था। पत्नी ने सोचा बड़ा बेकार काम करा है ये घंटे ने, तो हालत खराब कर दी है, पर कुछ भी हो जाए इस घंटे को तो मैं प्रयोग करके रहूंगी। पत्नी बड़ी चतुर थी, उसने फिर 2 अगरबत्ती लगाई है, घंटा महाराज हमारे घर में एक कुआं खुद जाए। पड़ोसी के छोटे से घर में 2 खुद गए। अब बोली है घंटा महाराज हम दोनों पति पत्नी की एक एक चली जाए, एक एक आंख चली जाए। अब बेचारे की पड़ोसी की तो 2 ही चली गई, और गई तो गई, वो दोनों अंधे बेचारे दोनों पानी में डूब के मर गए। अब भगवान से कह रही हमारी वापिस आ जाए,
तब तो वो ऊपर चले गए, तो उनकी क्या ऊपर आए। बहुत चतुर। संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो दूसरे का सुख नहीं देख सकते, और संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो दूसरे को सुखी देखकर सीखते हैं कि हमें भी अपनी जिंदगी में ऐसा करना है। बाबा अगर मुझे देगा तो एक बार मैं भी शिरूर में शिव महापुराण की कथा करवाऊंगा। लोग सीखते हैं, ऐसा धन दे, ऐसा वैभव दे, ऐसी सत्ता दे, ऐसा मुझे बनाना बाबा कि मैं भी एक बार सत्कर्म करूं, मैं भी एक बार कथा कराऊं, मैं भी एक बार यज्ञ कराऊं, भूखे को भोजन। वो बहुत भोला है, उसको कुछ चीज की जरूरत नहीं। कहा क्या रजो धर्म में स्त्री भगवान का नाम ले सकती? क्यों नहीं ले सकती? जपो, भगवान को याद करो, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो। कौन मना कर रहा है? जपो। ना जाने कौन सी घड़ी, कौन सा पल, कौन सा समय आखिरी हो और मुख से भगवान का नाम ही ना निकले, तो ऐसा क्या मतलब शब्द? ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। सब बोलो, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी,